वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो आइडियल गैस इक्वेशन था, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, उस टॉपिक के ऊपर इक्वेशन देखे, न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड आरएमएस, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सही बात है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल पढ़ते बेटा ध्यान, द वेलोसिटी ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स, द वेलोसिटी ऑफ 5 molecules are 2 meter per second, 3, 4, 5 and 6 meter per second respectively। ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत इजी है बेटा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ओके, फाइंड करना है मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर, दैट इज आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बेटा? 5, मतलब कैपिटल N। और वेलोसिटीज दी है, तो ध्यान दो, C1, C2, C3। ठीक है, अब सबसे पहले फाइंड करेंगे मीन वेलोसिटी। इंडिकेट करते हैं सी बार से। ठीक है, सी और उसके ऊपर एक लाइन जिसको हम बार कहते हैं, निगेशन कहते हैं, इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 है ना। 5 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए मैंने अप टू 5 लिखा। अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स रहते तो मैं C1 प्लस अप टू प्लस C10 तक जाता। सही बात है। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, उसकी क्या वैल्यू है? 2 प्लस ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 5, आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान दो। मीन वेलोसिटी, वो क्या है बेटा? मीन वेलोसिटी। एक मिनट, ठीक है। देन सेकेंड, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। C डैश स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला देखो बेटा, हर एक वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 2 स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ट्वेंटी नाइन प्लस 25 54 है ना, एंड 54 प्लस 36, 54 प्लस 36 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 54 और मतलब वो हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 5। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हुए ध्यान दो,
ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करो। और एक बचा आरएमएस वेलोसिटी, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद फिर आरएमएस वेलोसिटी को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट बेटा आरएमएस वेलोसिटी। उसको लिखते हैं हम सी, ठीक है। सी की वैल्यू ध्यान दो, रूट मीन स्क्वायर ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने फाइंड की थी बेटा, है ना। जितनी भी वेलोसिटीज है, जितनी भी वेलोसिटीज है, सब वेलोसिटीज का इंडिविजुअल स्क्वायर लो और जितने भी मॉलिक्यूल्स है उससे डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे आपको रूट मीन स्क्वायर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये पूरा का पूरा जाएगा बेटा स्क्वायर रूट में। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18, ठीक है। तो c इज इक्वल्स टू 4.242 मीटर पर, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ऐसे ही न्यूमेरिकल साइन है इसमें, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था और उसमें हार्डली एक या दो ही न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी स्पेसिफिक टॉपिक के जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल देखा था वैसे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, इसका डेरिवेशन हमने फाइंड किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, सही बात है बेटा। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस का फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू 1/3 Nm/V इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो गिवन क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। एक्सर्टेड बाय 4.748 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कैपिटल N, कैपिटल N इज इक्वल्स टू ऑफ गैस इन 10 cc। 10 cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 10 cc इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। मास दिया बेटा ईच मॉलिक्यूल का, और आरएमएस वेलोसिटी दी है, दैट इज c इज इक्वल्स टू प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 Nm/V इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे, तो ध्यान दो 20 माइनस 26 क्या हो जाएंगे बेटा, -6 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 4.748 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और 400 वो हो जाएगा बेटा 400 इंटू 400। अब ये -5 ऊपर चले जाएंगे तो +5 हो जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/3 4.748 इंटू -6 +5 -1 और ये 400 इंटू 400 है तो मैं 4 इंटू 4 कर लेता हूं बेटा इसको। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4,
है ना। फाइनल देखो 4.14 बचा है ना। ठीक है, 4 वो वैल्यू क्या हो जाएगा 64 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय, है ना। इसकी अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको प्रेशर मिलेगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या आंसर इधर लिख लेते हैं, ध्यान दो, इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵। आप लॉग टेबल से कैलकुलेट करके देखेंगे बेटा, ठीक है, लॉग टेबल से कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मास ऑफ 10 सीसी गैस। क्या बोला है, फाइंड द मास ऑफ 10 सीसी गैस। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 10 सीसी, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें टोटल मास कितनी है ना, जो भी टोटल गैस है उसका मास कितना है वो फाइंड करना है मुझे। एक गैस मॉलिक्यूल का मास फाइंड नहीं करना, इसमें जो टोटल गैस है उसका मास कितना है फाइंड करना है। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में जो हमें दिया था बेटा, इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल दिया था ना, उसमें हमें स्मॉल एम की वैल्यू दी थी। व्हाट इज स्मॉल एम, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मतलब वहां पर अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें से एक का मास m है, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 2m, है ना। अगर वहां पे 10 मॉलिक्यूल है तो 10 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 10m। अगर वहां पे 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100m। अगर वहां पे n मॉलिक्यूल्स है तो nm। सही बात है, हमें कैपिटल M की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखते हैं, ध्यान दो। गिवन वॉल्यूम दिया है बेटा 10 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ मीटर क्यूब। ये सीसी आपने गाड़ी का इंजन रहता है ना, हम बोलते कितने सीसी की गाड़ी है, 90 सीसी की गाड़ी है, 100 सीसी की गाड़ी है, 150 सीसी की गाड़ी है, 270 सीसी की गाड़ी है, 1000 सीसी की गाड़ी है। तो सीसी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, उसके वो इंजन का साइज 10 सीसी, उससे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। एंड एनटीपी दिया है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू दी है बेटा P इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी दी है C 400 मीटर पर सेकेंड, एंड कैपिटल M की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज कैपिटल M, मास ऑफ टोटल गैस। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर एक मॉलिक्यूल है तो m, अगर 2 मॉलिक्यूल है गैस के तो टोटल मास कितना हो जाएगा 2m, अगर 10 मॉलिक्यूल है तो टोटल मास 10m। सही बात है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो टोटल मास 100m, अगर nth मॉलिक्यूल है या n मॉलिक्यूल है तो टोटल मास कितना हो जाएगा n इंटू m। तो m का फॉर्मूला, चलो पहले प्रेशर का तो फॉर्मूला लिखते हैं। Pressure is equals to 1/3 Nm by V into C square, but capital M is equals to Nm, है ना। So P is equals to 1/3। मुझे कैपिटल M की वैल्यू चाहिए, देखो 3 PV, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। m is equals to 3 into 10⁵ into -5 divided by
400, -5 + 5 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या अपने वहां पे 400 स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 10⁴, ये क्या हो जाएगा 3/16 इंटू 10⁻⁻⁴, 3/16 कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, 3/16 कैलकुलेट करना है, ये मेरे ख्याल से 0.18 के आसपास वैल्यू आएगी बेटा इसकी, 0.187, 0.1875 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है बेटा पक्का। कैपिटल एम क्या है, टोटल मास ऑफ गैस, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल नहीं है, टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है बेटा, नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, फाइंड द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, डेंसिटी फाइंड करनी है बेटा, डेंसिटी मतलब सिग्मा, सॉरी डेंसिटी मतलब रो की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन क्या है, जो मॉलिक्यूलर वेट दिया नाइट्रोजन का, मतलब कैपिटल एम 28, प्रेशर किलोमोल केल्विन, ठीक है बेटा। इसके अलावा एनटीपी बोला है इन्होंने, एनटीपी बोला है तो मुझे टेम्परेचर कंसीडर करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में आपने टेम्परेचर कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में वो टेम्परेचर लग नहीं रहा था। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखूंगा प्रेशर का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वहां पर टेम्परेचर आएगा, तो नॉर्मल एट एनटीपी बोला है इसलिए टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम देखेंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो RT बाय M। जो हमने फॉर्मूला देखा था ना, P इज इक्वल्स टू 1/3, बस उसी को हमने कन्वर्ट करके किसके फॉर्म में लाया, डेंसिटी के फॉर्म में लाया। किसके फॉर्म में लाया बेटा, डेंसिटी के फॉर्म में लाया। ध्यान दो, P भी है ना प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो उसकी जगह मैंने RT लिख दिया, उसकी जगह क्या लिख दिया हमने, RT लिख दिया। NM की जगह कैपिटल M आ जाएगा, NM की जगह क्या आएगा बेटा, कैपिटल M आ जाएगा, सही बात है। तो कैपिटल M दैट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आपको रो मिल जाएगी, समझ में आया। तो वो कुछ चेंजेस किए हैं वहां पे। तो P इज इक्वल टू रो RT बाय M, आपको फाइंड क्या करना है बेटा, रो दैट इज डेंसिटी फाइंड करनी है। तो वैल्यू क्या, इक्वेशन क्या होगा, PM डिवाइडेड बाय R8314, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये नंबर से बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको लॉग टेबल यूज करना आता है तो लॉग टेबल यूज करके इसकी वैल्यू आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। इसकी वैल्यू आती है बेटा, ध्यान दो, वन 1.249 kg पर मीटर, ठीक है। मेरे पास तो आंसर लिख के था बेटा, इसलिए मैंने लिख लिया, लेकिन आप लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे। लॉग टेबल मैंने पढ़ाया है, एक बार नहीं दो बार लॉग टेबल पढ़ाया है बेटा, ठीक है। और इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है लॉग टेबल में तो आप मुझे पूछो, मैं और एक आधा लेक्चर लॉग टेबल पे ले लूंगा बेटा, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट ये है प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है बेटा।
ध्यान दें बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ 4 ग्राम, मतलब प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रेशर की वैल्यू फाइंड करें तो फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/3। सही बात है। अब इसमें वॉल्यूम दिया है, यस, मास वो भी दिया है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं दिए, ना ही उन्होंने वेलोसिटी दी, आरएमएस वेलोसिटी। तो ये दो चीजें नहीं दी है तो हम प्रेशर नहीं कैलकुलेट कर सकते। नहीं मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन या फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सी स्क्वायर पहले फाइंड कर सकूं। ठीक है, प्रेशर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला तो हम यूज नहीं करेंगे। तो फिर दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, ध्यान देते, पहले लिख लेंगे जो भी दिया है। स्मॉल एम 4 ग्राम -3 kg, 16 लीटर ऑफ वॉल्यूम दिया है। तो 16 लीटर को मीटर क्यूब में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 16 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। 10 डिग्री सेल्सियस दिया है बेटा, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। आर की वैल्यू दी है, और मॉलिक्यूलर वेट दिया है हाइड्रोजन का, H इज इक्वल टू लिख देता हूं मैं 2। अब प्रेशर फाइंड करना है, PV इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर फाइंड करना है, वॉल्यूम दिया है, आर दिया है, टेम्परेचर दिया है। अब स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान दो। स्मॉल एन इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल एन की वैल्यू मिल गई बेटा। अब ये स्मॉल एन की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। इक्वेशन देखो, P इज इक्वल्स टू nRT बाय V, है ना। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 8314 इंटू 283, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 आ जाएंगे। 8314 इंटू 283 डिवाइडेड बाय 8। तो इतना प्रेशर मिला है बेटा। ये प्रेशर की वैल्यू ध्यान दो क्या है, तो टू 94.14 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो नोट डाउन करो बेटा इसको जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का ध्यान, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। नंबर ऑफ एन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है देखो, 1 लीटर ऑफ गैस, 1 लीटर मतलब वॉल्यूम दिया है 1 is equals to 10 to the power -3 meter cube at NDP। if mass of each molecule, मतलब स्मॉल m की वैल्यू दी है बेटा, आरएमएस वेलोसिटी कितनी दी है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब P is equals to, ठीक है, तो P is equals to 1/3 ×
E is equals to 1/3 n into m divided by v into c square। मुझे कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो फॉर्मूला 3pv divided by m into c square is equals to कैपिटल N। वैल्यू पुट कर देंगे, n is equals to 3 into मास कितना दिया बेटा 4.55, वेलोसिटी 350 का स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे ध्यान देंगे। गैस में इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें एक मॉलिक्यूल का मास 4.55 इंटू 10⁻⁻25 है, जो 350 मीटर पर सेकेंड इतनी आरएमएस वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है। उसमें 5.382 इंटू 10⁻11 इतने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे बेटा तीन टाइप्स जो है, यहाँ पे तीन टाइप्स जो है वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बचे हुए जो टाइप है और 3 या 4 टाइप बचे हैं, तो देखेंगे अगर 2 टाइप हो जाएंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट लेक्चर में ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे। और इसके साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा, असाइनमेंट, वो आप याद से सबमिट कर देंगे। ठीक है, और वो होमवर्क जो रहेगा, असाइनमेंट जो रहेगा, वो प्योरली इसी न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड रहेगा, इसी मतलब जो आज हमने ली है उसके ऊपर। ठीक है बेटा, चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।